ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग है। साईं बाबा किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं, जिसको भी चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये साईं सच्चरित्र का 30वां नंबर का जो चैप्टर है, आप इसमें पढ़ेंगे बाबा ने किस प्रकार से काका जी भक्त जो सप्तश्रृंगी माता जी के वो भक्त थे शिरडी में, उनको किस प्रकार से बुलाया था। सेम मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चमत्कारिक रूप से जो भी साईं बाबा का पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं कैसे पूरी करते हैं। मित्रों, ये साईं सच्चरित्र आप सभी लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाबा की जो लीलाएं होती हैं, बाबा ने खुद कहा है कि जो भी भक्त, ये 30वें नंबर चैप्टर के 211वें पेज पर आप ये स्क्रीन पर भी देख लीजिए, बाबा ने खुद लिखा है कि जो भक्त जितनी तीव्र उत्कंठा के साथ संत के दर्शन करना चाहता है, उतनी ही तीव्र उत्कंठा के साथ और उसकी मनोकामनाएं पूरी भी करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण, मित्रों मैं बार बार आप लोगों को कहा हूँ, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आप सभी लोग कर सकते हैं। आप किसी भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके, और 7 सप्ताह पारायण इसमें दिया हुआ है। आप इस साईं सच्चरित्र में आप जो है 7 सप्ताह पारायण का विश्राम दिया है। 7 दिन में 7 हफ्ते मतलब दिन में ये आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें टोटल पेज की मैं संख्या आपको बता दूं, 351 पेज टोटल है, मतलब भावार्थ आरती सहित ले करके। तो 351 पेज आप 7 दिन में पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेट होके बैठ सकते हैं। और चूँकि बाबा ने खुद 30वें नंबर चैप्टर में आप पढ़िएगा, बाबा ने खुद किस प्रकार से एक पंजाबी थे जो महाराष्ट्र में रहते थे, उनको दर्शन दिया, उसके बाद काका जी को दर्शन दिया। और मित्रों मैं आपको बताऊं, जब मेरी अपनी घटना मैं आपको बताऊं, मेरे मित्रों ने शिरडी जाने के लिए 2011 में सभी लोगों ने अपना अपना रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं मित्रों उस समय की बात बताऊं कि मेरे पास 3000 रुपये, मतलब टोटल 1800 रुपये लग रहा था, लेकिन मेरे पास नहीं था। चूँकि शिरडी जाते तो वहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेते तो 1500 वो भी चाहिए था। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों ने चुप्पे से, मैं बता दूं, मुझे बिना बताए रिजर्वेशन करा दिया। लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि मैं शिरडी जाऊंगा, क्योंकि मैं निराश था, सभी मित्र जा रहे थे और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं शिरडी जाता और वहाँ से लौट के आता। लेकिन बाबा की तीव्र उत्कंठा थी। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं नियमित पूजा करता था, साईं सच्चरित्र पढ़ता था। और यही होता है कि जो भी व्यक्ति जितनी भी तीव्र उत्कंठा और उत्सुकता जागृत करता है संतों से मिलने के लिए, और बाबा उन्हीं संतों में से एक संत हैं, जो भी बाबा से आप चाहते हो ना, वास्तविक बता रहा हूँ, ये साईं सच्चरित्र आप पढ़ते हो, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं बाबा। और एक चीज़ बता दें, बाबा जिस भक्त को चाहते हैं ना, उसको बुलाते हैं, सपना देते हैं, उसको सपने में आते हैं। मेरे साथ यही हुआ, मेरे मित्रों ने रिजर्वेशन करा दिया, मुझे पता भी नहीं था। मुझे सपना आता था कि मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ, मैं प्रसाद लेके खड़ा हूँ, फूल लेके खड़ा हूँ, और मुझे पता भी ना चले। तो मेरे मित्रों ने एक दिन मुझसे फ़ोन पे कहा, 4 दिन या 3 दिन पहले मुझे बताया कि तुमको शिरडी चलना है, तुम्हारा रिजर्वेशन हो चुका है, तुम्हारी सब कुछ। तो मेरे एक मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र, अभय श्रीवास्तव जी, जो कि मेरा पूरा आईडी वगैरह उनके पास ऐसे ही मैंने व्हाट्सअप किया था एक बार, तो उनके पास पड़ा था। उन्होंने सब कुछ लगा के, सब कुछ ओके करके मेरा लिख दिया, और टिकट मेरा कंफर्म हो गया। 3 दिन पहले बताया, जल्दी जल्दी मैंने कपड़ा धुला, बैग तैयार किया, फिर शिरडी के लिए तीसरे दिन हम लोग को निकलना था। मेरे पास 2 दिन का समय था। फिर मैं आपसे बताऊं, रिजर्वेशन हुआ, इतना मज़ा आया। हम लोग उस समय 5 मित्र गए थे लगभग। तो हम मेरा नाम भी अभय पाठक, और मेरे जो मित्र हैं अभय श्रीवास्तव जी, और एक अरुण जायसवाल जी, एक मोंटू जायसवाल जी, और एक थे जो है अतिंदर सिंह जी। इतने लोग हम लोग शिरडी गए। वहाँ पे मैं आपको बताऊं, हम लोग मनमाड़ कोपर गांव गए थे। कोपर गांव रेलवे स्टेशन पे उतरे, वहाँ से इतने आराम से हम लोगों को गाड़ी मिली। हम लोग साईं भक्त शिरडी निवास वहाँ पहुँचे, साईं भक्त निवास में। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा, आप अगर गए होंगे साईं भक्त निवास में, तो बहुत बड़ा धर्मशाला है ट्रस्ट की तरफ से, बाबा की तरफ से। हम लोगों को आराम से वहाँ रात में पहुँचे लगभग 9 बजे। तो मैं आपको बताऊं कि कमरा नहीं मिल रहा था, कमरा भी मिल गया।
और आराम से, पहले तो हम लोगों को मिल ही नहीं था, उन लोगों ने काउंटर पे बताया नहीं अब कमरा नहीं मिल पाएगा, आप लोग रात में ऐसे ही बैठिए, या कुछ गद्दे भी वहाँ मिल जाते हैं 10 रुपये 15 रुपये दे के, तो हाल में आप बैठ सो सकते हैं। तो हम लोग बड़े परेशानी में थे। अचानक काउंटर खुला और हम लोगों को फॉर्म दिया और कहा कि नहीं, कमरा कुछ लोगों ने छोड़ा है खाली है। तो हम लोगों को फटाफट फॉर्म फिलअप हुआ, सबकी आईडी थी, सबकी आईडी लगी और रूम मिल गया। सुबेरे हम लोग सोते क्या 10 बजे से जल्दी जल्दी जाके कमरे में शिफ्ट हुए, 11-12 बजे तक सोए और उसके बाद 4 बजे एकदम भोर में, मतलब 2-3 घंटा सोया गया, 4 बजे भोर में जग करके काकड़ आरती में शामिल हुए और फिर बाबा ने इतना दिव्य दर्शन दिया। आपको बताऊं, यही होता है कि बाबा जिसको चाहते हैं ना, उसको बुला करके दर्शन देते हैं, उसका आतिथ्य भी खुद करते हैं। क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि इतना आराम से, इतना इजी वहाँ पे दर्शन हो जाएगा। आपको बता दूं कि बाबा का जब चमत्कार होता है तो बाबा किस रूप में कैसे आपको मिल जाएंगे कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि बाबा का जो चमत्कार होता है ना, जिसको भी चाहते हैं, बाबा का जो भी तीव्र उत्कंठा। और सबसे पहले तो मित्रों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, किसी भी बृहस्पतिवार से 7 दिन में आप ये साईं सच्चरित्र ख़त्म करिए। सबसे चमत्कारिक पुस्तक ये है साईं सच्चरित्र, जो है 351 पेज, लास्ट पेज तक मैं आपको बता दिया हूँ। 351 पेज यहाँ पे आरती को ले करके है, आरती को लेके 351 पेज 7 दिन में कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो और बहुत ही आराम से। प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तृतीय सप्ताह पारायण विश्राम, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम है। जैसे एक विश्राम पे आप वहीं से उस दिन रुक जाएंगे, फिर दूसरे विश्राम तक पढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, इसी प्रकार से ये 7 सप्ताह पारायण विश्राम है। और इसको पढ़ लेने से अगर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, अपना कर्म भी करते रहिए। साईं बाबा का चूँकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत अच्छा है, आप कहीं जा भी नहीं रहे हो, तो इससे अच्छा आप अध्ययन मनन करें अगर आपके पास साईं सच्चरित्र है। जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और ऑनलाइन मंगा लें तो और अच्छी बात है। क्योंकि ऑनलाइन आजकल देखिए, इस कोरोना पीरियड में ऑनलाइन ही मंगाना उचित रहेगा, क्योंकि दुकानें तो खुल नहीं रही हैं, आपको शॉप पे जो है किताब मिल नहीं पाएगी, तो ऑनलाइन आपके घर तक आ जाएगी, कोई भी वर्जन हो। हम तो ये भी कहते हैं अगर साईं सच्चरित्र कोई भी मिल जाए आपको। और ये मित्रों, मैंने तो शिरडी से लिया था, वो अलग प्रति है। इसी प्रकार से एक प्रति मैंने घर पे भी लेके दे दिया था शिरडी से। फिर ये हमने सिविल लाइन से एक मंदिर है, वहाँ पे भी मिल जाती थी, लेकिन इस समय बंद चल रहा है तो कहीं पे भी कुछ नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार से बहुत सारी किताबों का मैं अध्ययन करता रहता हूँ। मैं ये भी आपको दिखाऊँ, मेरे पास साईं बाबा की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिस पे मैं अध्ययन करता रहता हूँ और आप लोगों को वहाँ से मैं चीज़ें बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास, अभी बहुत सारी किताबें और हैं जो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि बताऊंगा तो बहुत सारी ब्लॉग भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं यही कहूँगा कि साईं बाबा जिसको चाहते हैं ना, फिर उसके लिए कल्याण अपने आप करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूँ, इतने साल से व्रत कर रहा हूँ, तो आप कर रहे हो, मैं कितने साल से कर रहा हूँ। भैया देखिए, ऊबने की ज़रूरत नहीं है, ऊब करके पूजा नहीं होती है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। इसीलिए लिखा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। हो सकता है कि आपके धर्म की परीक्षा हो रही हो, बाबा परीक्षा ले रहे हो कि देखते हैं आप कब तक मेरे लिए पूजा करते हो, कब तक मैं आपको करके। और जिस दिन बाबा देते हैं ना, आपकी पूरी जितनी भी आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं, सूद ब्याज सहित आपको वापस करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा और आपका सपना है उसको पूर्ण करना है। और आप इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ बन के लोगों तक पहुँचे और सबका कल्याण हो। इसी के साथ ओम साई राम।